राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि अष्टयाम सेवा पद्धति को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अमनिया प्रसादी और पवित्रता के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दिया था। चलिए आज जानते हैं अष्टयाम सेवा कैसे किया जाता है। अपने गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू को अगर आप राधा वल्लभ मंदिर को अनुसरण करके ही सेवा करना चाहो तो वो भी आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से कर सकते हो। पहले आप लोगों को बता दो अष्टयाम सेवा क्यों बोला जाता है। दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो हम सबको पता है, और एक दिन में होता है 8 प्रहर। एक एक प्रहर में 3-3 घंटे पड़ते हैं। 3-3 घंटों के हिसाब से 3 into 8 24 आवर्स, अर्थात अष्टयाम सेवा यानी 8 प्रहर का सेवा। अष्टयाम सेवा के अनुसार गोस्वामी जी 8 बार श्री जी को सेवा निवेदन करते हैं। उसमें श्री जी को एक एक मिनट के हिसाब से सेवा निवेदन किया जाता है, आरती किया जाता है, भोग निवेदन किया जाता है। उनके पोशाक, श्रृंगार सब कुछ ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए सेवा निवेदन किया जाता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कभी भी मन हुआ कभी भी सेवा कर लिया। अष्टयाम सेवा के एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए समय का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में मंगला सेवा से अष्टयाम सेवा की शुरुआत होती है। मंगला सेवा का समय है सुबेरे 5 से 6:30 बजे तक। इस समय में जो आरती किया जाता है उसको मंगला आरती बोला जाता है। इस समय श्री जी को जो भोग निवेदन किया जाता है, आइए उनके साथ भी आप लोगों को परिचय करा दूं। पान बीड़ा यानी कि पान पत्र में ड्राई फ्रूट्स निवेदन किया जाता है, मक्खन, मिश्री और दूध। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में मंगला के समय सिजा मंदिर से श्री जी को निज मंदिर में लाया जाता है। वहीं पे दिन का प्रथम भोग यानी कि मंगला भोग अथवा बाल्य भोग निवेदन किया जाता है, और भोग प्रसादी निवेदन करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जो द्वितीय प्रहर का सेवा है वो समय है 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। इस समय के बीच श्रृंगार आरती किया जाता है। इस समय के बीच श्री जी को सुगंधी जल से, यमुना जल से स्नान सेवा निवेदन करके उनको सुंदर पोशाक और दिव्य आभूषण से सजाया जाता है। श्री जी की श्रृंगार करने के बाद किया जाता है धूप श्रृंगार आरती। श्रृंगार धूप आरती के दौरान श्री जी निज मंदिर में ही विराज करती हैं, और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में इस समय सभी दरवाजा खोल दिया जाता है। दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती है हमारे राधा वल्लभ लाल जी श्री जी को दर्शन करने के लिए। श्रृंगार के समय श्री जी को भोग में चढ़ाया जाता है लड्डू और नमकीन मठरी। तो आप भी घर में ऐसे ही भोग चढ़ा सकते हैं। तृतीय प्रहर का सेवा सुबेरे 8:30 बजे से 9:30 बजे का समय। श्रृंगार धूप आरती के 15 मिनट बाद होती है श्रृंगार आरती। इस समय के भोग को किनका प्रसाद बोला जाता है। इस समय राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में तरह तरह की मिठाइयां भोग निवेदन किया जाता है, और इस दौरान श्री जी निज मंदिर में ही विराज करती हैं, और भक्त जनों में चरणामृत यानी कि श्री जी का नहाया हुआ वो जो अमृत जल है वो भी वितरण किया जाता है। चतुर्थ प्रहर का सेवा समय दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे। इस समय राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में राजभोग निवेदन किया जाता है,
और राजभोग को कहा जाता है शखरा प्रसादी। इस प्रसादी में क्या क्या रहते हैं जानते हैं दोस्तों? चावल, दाल, कड़ी, सब्जी और खीर। चावल का खीर, कोई अन्य खीर नहीं। और राजभोग निवेदन करने से पहले श्री जी की अंग वस्त्र ढीला कर दिया जाता है, सारे आभूषण एक साइड में रख दिया जाता है और श्री जी को निज मंदिर से भोग मंदिर में लेकर जाया जाता है। भोग मंदिर यानी श्री जी की डाइनिंग हॉल। वहीं पे श्री जी राजभोग पाते हैं और राजभोग ग्रहण करने के बाद श्री जी को फिर से उनकी निज मंदिर में लाया जाता है। श्री जी को निज मंदिर में फिर से लाने के बाद उनको पोशाक पहनाया जाता है, सारे पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और राजभोग आरती होती है। और इसके बाद दिन के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस समय यानी कि 1:30 बजे के बाद और दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के सेवा पद्धति, अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू का भी सेवा करना चाहते हो तो 1:30 बजे के बाद पर्दा, दरवाजा बंद कर दीजिए। इस समय हमारी श्री जी लालजू का दर्शन नहीं होता है। ये हमारे प्रिया प्रीतम जी के दिवानिद्रा का समय होता है, तो उनको विराम करने देना चाहिए। 5वें पहर का सेवा समय है 5 बजे से 5:30 बजे तक का समय। इस समय की आरती यानी कि उत्थापन आरती 5 बजे राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में श्री जी मध्यान्ह निद्रा से जगते हैं और गृह मंदिर में भी आप इसी समय हमारे प्रिया प्रीतम को दिवा निद्रा से उत्थापित करिए और उत्थापन सेवा निवेदन करिए। उत्थापन सेवा पद्धति है, उत्थापन के तुरंत बाद श्री जी लालजू को भोग में कुछ निवेदन करना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा फल, थोड़ा नमकीन, थोड़ा मिठाई निवेदन कर सकते हैं और उत्थापन आरती जरूर करिए। दिन के षष्ठ प्रहर का सेवा शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का समय। इस समय की आरती को बोला जाता है धूप संध्या आरती। धूप संध्या आरती के दौरान राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें रहता है बूंदी सेव, शरबत और पुआ। आप लोग भी अगर गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू को धूप संध्या आरती के समय ये सब भोग लगाना चाहते हो तो जरूर लगा सकते हो। जैसे कि उष्णकाल चल रहा है, आप लोग पनकम का भोग लगा सकते हो, हाथ से फल का रस निकाल के निवेदन कर सकते हो। इस समय पर राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री जी की हाथ में सुंदर सी बांसुरी थमाई जाती है। सप्तम प्रहर का सेवा समय 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस समय की आरती को बोला जाता है संध्या आरती। इस समय राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में तरह तरह की फल का भोग लगाया जाता है। उत्सव और मौसम के अनुसार इस भोग में बदलाव भी लाया जा सकता है। अष्टम प्रहर का सेवा यानी कि दिवस का अंतिम सेवा समय रात्रि 9 बजे से 9:30 बजे तक। इस समय जो आरती होती है उस आरती को शयन आरती बोला जाता है और इस समय राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री जी को जो भोग चढ़ाया जाता है उसको निखरा प्रसादी बोला जाता है। निखरा प्रसादी में रहता है पूरी, कचौरी, साग, करी और रायता और उसके साथ हमारे श्री जी की पसंदीदा मिठाई। और इसके बाद प्रभु का पोशाक और सभी आभूषण
हल्का करके उनको फिर से सिज्या मंदिर में विराज कराया जाता है। इस समय मंदिर के प्रसादी फूल, चरणामृत, भोग प्रसादी ये सब भक्तों में बांटा जाता है। अगर आप भी राधा वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुसार अपने गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू का सेवा करना चाहते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अष्टयाम सेवा पद्धति ग्रंथ में सभी पद और सभी रीतियों के बारे में लिखा गया है। आपको कौन सी सेवा के दौरान कौन सी पद गायन करना है वो भी लिखा गया है। कैसे आपको पवित्रता, स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना चाहिए वो भी लिखा गया है। और अष्टयाम सेवा कैसे राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में निवेदन किया जाता है वो भी आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से अनुसरण कर सकते हो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ निष्ठा और प्रेम भाव की जरूरत है दोस्तों। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। मुलाकात होगी अगले व्लॉग पर, फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ बातचीत करने आ जाऊंगी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।